मेरा सादर प्रणाम और यहाँ पर बैठे श्रोताओं को भी मेरा सादर प्रणाम। मैं अपनी रचना जो है सरस्वती वंदना भी करूँगा, 4 लाइन में सरस्वती वंदना पे सुनाऊंगा कि प्रथम कविता गायक है और सबको लू हर्षाए। प्रथम कविता गायक है और सबको लू हर्षाए। हे सरस्वती माँ मेरे कंठ पे कृपा दो दर्शाए। हे सरस्वती माँ मेरे कंठ पे कृपा दो दर्शाए और मेरी कविता सुनकर पब्लिक एकदम से मुस्काए और सही दिशा में शब्दों का बाण दो मरवाए। सही दिशा में शब्दों का बाण दो मरवाए। इसी के साथ आगे श्रृंखला में मैं आपको बताऊं जो कि ये कार्यक्रम दीपावली मेला महोत्सव का है, तो इसी पर विशेष रूप से मैंने कुछ लिखा है, वो आपके सामने रखना चाहूँगा। दीपावली पे मुझको एक बात याद आई। दीपावली पे मुझको एक बात याद आई। वन से लौटी थी सीता साथ दोनों भाई। वन से लौटी थी सीता साथ दोनों भाई। फिर आने की खुशी में, फिर आने की खुशी में फुलझड़ी है सुलगाई। फिर आने की खुशी में फुलझड़ी है सुलगाई। जनता ने बारी बारी दोनों को दी बधाई। जनता ने बारी बारी दोनों को दी बधाई। खुद ही से खुश होकर बोली कौशल्या माई। वो खुद ही से खुश होकर बोली कौशल्या माई। सारे नगर में फिर से बांट दो मिठाई। सारे नगर में फिर से बांट दो मिठाई। खुशी के रोश में जब चिराग जगमगाई। खुशी के रोश में जब चिराग जगमगाई। तभी से हर घर में रोशनी चमचमाई। तभी से हर घर में रोशनी है चमचमाई। उजाले में बैठे तभी से लक्ष्मी माई। वही बैठने से बढ़ने लगे कमाई। वही बैठने से बढ़ने लगे कमाई। इसी के साथ मैं दूसरी रचना जो कि बदायूं एक ऐसा शहर है जहाँ पर हर मजहब के लोग रहते हैं, उसी के बारे में मैंने कुछ लिखने की कोशिश करी और आपके सामने पेश करना चाहूँगा। स्वागत है आकाश जी, स्वागत। बदायूं की पहचान पुरानी है देखो। बदायूं की पहचान पुरानी है देखो। यहाँ सब है एक समान बदायूं में देखो। यहाँ सब है एक समान बदायूं में देखो। यहाँ कछला गंगा घाट बदायूं में देखो। यहाँ कछला गंगा घाट बदायूं में देखो। यहाँ छोटे बड़े सरकार बदायूं में देखो। क्या बात है, पूरा बदायूं दर्शन है कभी। यहाँ बहुत छोटे बड़े सरकार बदायूं में देखो। है ईसा और सरदार बदायूं में देखो। आपस में प्यार दुलार बदायूं में देखो। क्या बात है, कौमी एकता को समर्पित इनकी कविता बहुत बढ़िया। कैसे हो जाए टकरार, कैसे हो जाए टकरार बदायूं में देखो। यहाँ बैठे हैं समझदार बदायूं में देखो। बहुत अच्छे। यहाँ बैठे हैं समझदार बदायूं में देखो। जो करे काम खराब बदायूं में देखो। जो करे काम खराब बदायूं में देखो। वही बैठे हैं गद्दार बदायूं में। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी के साथ 4 लाइनें पेश करना चाहूँगा। जो कभी किसी को साथ लेकर नहीं चलते, जो कभी किसी को साथ लेकर नहीं चलते, उनके ही गुण उनको बिल्कुल नहीं फलते। बहुत अच्छे। उनके ही गुण उनको बिल्कुल नहीं फलते। आगे बढ़ने की चाहत तो हर किसी की होती है। आगे बढ़ने की चाहत तो हर किसी की होती है, बस ईमानदारी एक दूसरे से नहीं चलती। क्या बात है, क्या बात है। इसी के साथ कुछ लाइनें और पेश करना चाहूँगा। जी। लोग किल्लत की जिंदगी जीते क्यों हैं? लोग किल्लत की जिंदगी जीते क्यों हैं? फिर से अपने जख्मों को सीते क्यों हैं? फिर से अपने जख्मों को सीते क्यों हैं? इससे बेहतर है हम मर क्यों न जाएं। इससे बेहतर है हम मर क्यों न जाएं। रोज घुट घुट कर आंसू पीते क्यों हैं? रोज घुट घुट कर आंसू पीते क्यों हैं? लोग किल्लत की जिंदगी जीते क्यों हैं? फिर से अपने जख्मों को सीते क्यों हैं?
अगर जख्म दिल के कुरेदे नहीं थे, अगर जख्म दिल के कुरेदे नहीं थे, तो फिर इस बात के फदीते क्यों हैं? फिर इस बात के फदीते क्यों हैं? लोग किल्लत की जिंदगी जीते क्यों हैं? फिर से अपने जख्मों को सीते क्यों हैं? उस राह पर कभी चलना नहीं था, उस राह पर कभी चलना नहीं था, खुद गर्बात से आप बीते क्यों हैं? लोग किल्लत की जिंदगी जीते क्यों हैं? फिर से अपने जख्मों को सीते क्यों हैं? भैया थोड़ा सा मैंने कुछ हास्य में लिखने की कोशिश की है, वो आपके समक्ष रखना चाहूँगा, जो कि एक पति पत्नी के बीच का मामला है। और जब पत्नी और पति के बीच में जो तकरार होती है वो किस चीज़ को लेकर होती है, वो उस कविता के माध्यम से मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जब पत्नी मायके से ससुराल आते हैं, जब पत्नी मायके से ससुराल आते हैं और 4 दिन रह के फिर मूड खाते हैं, 4 दिन रह के फिर मूड खाते हैं, और मामला बिल्कुल नया नहीं है, मामला बिल्कुल नया नहीं है, वही पुरानी बात है। और दिन भर की झंझट से थक के पति की हाँ हो जाते हैं, दिन भर के झंझट से थक के पति की हाँ हो जाते हैं, और पति बेचारा क्या करे, वो तो गुस्सा से घबराते हैं, पति बेचारा क्या करे, वो तो गुस्सा से घबराते हैं, और बीवी के हुक्म के आगे मजबूरी में मुंह हिलाते हैं, बीवी के हुक्म के आगे मजबूरी में मुंह क्या बात है भैया, पति पत्नी का सचित्र वर्णन के पूरा वर्णन। उसकी हट जब पूरी हो जाए, उसकी हट जब पूरी हो जाए, तब वो मुस्कुराते हैं, और मन में फूल ही ना समाए फिर सीने से लगाते हैं। और पति जब मैके से ससुराल आते हैं और 4 दिन रह के फिर मूड खाते हैं, अरे फिर मूड खाते हैं। इसी के साथ मैं आपको, क्योंकि कोरोना की भी अभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, डिस्ट्रिक्ट में अभी भी कोरोना के केस निकल रहे हैं, तो मैं एक रचना छोटी सी कोरोना पर सुनाना चाहूँगा कि सांसों पर सियासत का पहरा मत दीजिए, सांसों पर सियासत का पहरा मत दीजिए, और कोरोना से बचाव के लिए भी कुछ कीजिए, कोरोना से बचाव के लिए भी कुछ कीजिए। और जिस पर मास्क नहीं है उसको मास्क दीजिए, जिस पर मास्क नहीं है उसको मास्क दीजिए, और साथ ही साथ हाथ धोने की ट्रेनिंग भी दीजिए, साथ ही साथ हाथ धोने की ट्रेनिंग भी दीजिए। और खूब रहो प्रेम से, खूब रहो प्रेम से, और दूर भी कीजिए नियमों के सामने जी हजूरी भी कीजिए, नियमों के सामने जी हजूरी भी कीजिए। और बाहर के चट्टे मट्टे को मन में ही लीजिए, और चाहे दाल रोटी से गुजारा ही कीजिए। धन्यवाद, मैं अपनी बारी को बंद। ये